नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ट्रिकी इंजीनियरिंग एकेडमी में। दोस्तों, मैंने कंक्रीट के जितने भी इंट्रोडक्शन पार्ट अभी बताए थे आपको और चलाए थे मैंने। आज हमारा लास्ट है आपका इंट्रोडक्शन का पार्ट, क्लासिफिकेशन ऑफ कंक्रीट। यहीं पे हमारा चैप्टर 1 समाप्त हो जाता है और इसके बाद मैं प्रॉपर्टी के ऊपर बात करूंगा। तो दोस्तों, हमारे चैनल में बिल्डिंग मटेरियल चल रहा है जो कि राहुल सर पढ़ा रहे हैं, सर्वे चल रहा है वो हमारे विनीत सर पढ़ा रहे हैं, और नॉन टेक भी हमने शुरुआत कर दी है नॉन टेक की, जिसमें हमारा मॉडर्न हिस्ट्री चल रहा है जो कि अंशुल सर पढ़ा रहे हैं। तो ये सब्जेक्ट भी चल रहे हैं, आप जाइए देखिए चैनलों को, चैनल में जाके। आज हम बात करेंगे यहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑफ कंक्रीट की। तो क्लासिफिकेशन कंक्रीट के ऊपर कौन कौन सी किस किस के बेस पे, किस किस के आधार पे हम यहाँ पे कंक्रीट का क्लासिफिकेशन करते हैं, कंक्रीट को बनाते हैं। ठीक है, तो पहली जो बात करता हूं मैं वो करता हूं आपका बेस्ड सीमेंटिंग मटेरियल। सीमेंटिंग मटेरियल जो कि बंधक हमारा जो बांधने का काम करता है, उसके हिसाब से हमारा कंक्रीट का क्लासिफिकेशन होता है। ठीक, पहला है हमारा लाइम कंक्रीट। क्या है दोस्तों? लाइम कंक्रीट। दूसरा है हमारा जिप्सम कंक्रीट और तीसरा है हमारा सीमेंट कंक्रीट। तो जिस कंक्रीट के अंदर हम लाइम डालते हैं उसको लाइम कंक्रीट बोलते हैं। जिस कंक्रीट के अंदर हम जिप्सम डालते हैं उसको हम जिप्सम कंक्रीट बोलते हैं। और जिस कंक्रीट को बनाने के लिए हम सीमेंट का प्रयोग करते हैं उसको हम सीमेंट कंक्रीट कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे ये जितने भी हमारे हो गया, लाइम हो गया, हमारा जिप्सम हो गया, हमारा सीमेंट हो गया, ये एक बंधक का कार्य करते हैं, बाइंडर का काम करते हैं, बांधने का काम करते हैं जब हमारा कंक्रीट बनता है उसके अंदर। ठीक, ये हमारे 3 टाइप होते हैं। आपके किसके आधार पे? सीमेंटिंग मटेरियल के आधार पे हमारे कंक्रीट 3 टाइप के होते हैं। आगे हम बात करते हैं बेस्ड ऑन प्रोपोर्शनल, कितना ज्यादा और कितना कम, कौन सा मटेरियल हम ज्यादा डाल रहे हैं और कौन सा मटेरियल हम कम डाल रहे हैं कंक्रीट के अंदर, उसके हिसाब से हमने यहाँ पे कंक्रीट का क्या किया? क्लासिफिकेशन किया है। तो पहला है हमारा M10। ठीक, M10 है हमारा। उसके बाद हमारा M15 हो गया, M20 हो गया, M25 हो गया। ऐसे ही हमारे M80 तक होते हैं हमारे क्या हो गया? प्रपोर्शन के हिसाब से, हमारा अनुपात के हिसाब से हमारा कंक्रीट का क्लासिफिकेशन किया है। ठीक दोस्तों, ये एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो ये है आपका बेस्ड ऑन प्रोपोर्शनल, ये एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट यहां से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में। ठीक है दोस्तों, तो अब M का मतलब होता है, यहां पे मैंने लिखा भी है, M का मतलब होता है मिक्स। ठीक है दोस्तों, जो मटेरियल हम कंक्रीट बनाने के लिए प्रयोग कर रहे हैं उनका वो मिक्स करते हैं हम, उनको जितने भी हमने मटेरियल लिए उनको हम मिक्स करते हैं। तो ठीक इसी वजह से हमने M को क्या बोला? मिक्सिंग बोला। मिक्स कर रहे हैं, और मिक्सिंग भी 2 टाइप की होती है हमारे। जब भी हम मिक्स करते हैं तो वो भी 2 टाइप की होती है, एक होता है नॉमिनल मिक्स और एक होता है हमारा डिजाइन मिक्स। ठीक है दोस्तों, यहां तक। अब बात आती है यहाँ पे M10। अब 10 जो होती है हमारी कैरेक्टरिस्टिक, हमारी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट होती है हमारी। ये हमारी स्ट्रेंथ है कंक्रीट की, वो भी कंप्रेसिव। ठीक है दोस्तों, मैंने बताया था आपको कि कंक्रीट जो होता है वो कंप्रेशन में बहुत ही अच्छा होता है, उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ बहुत ही अच्छी होती है, बहुत ही हाई होती है, और उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत ही कम होती है। ठीक, तो ये जो M10 है ये कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है कंक्रीट की। हमने क्या किया कि इसकी स्ट्रेंथ निकालने के लिए कि हमने बहुत सारे सैंपल लेते हैं, ठीक है ना दोस्तों। तो हमने क्या किया, एक क्यूब लिया, यहाँ पे लिखा हुआ है 150 mm क्यूब। तो हमने एक क्यूब लिया 150 mm का एक क्यूब लिया, उसके अंदर हमने कंक्रीट को भरा। तो हमने 100 सैंपल बनाए, हमने बहुत सारे ब्लॉक बनाए, 100 सैंपल हमने बनाए। तो 100 सैंपल क्या होता है कि जब भी हम उसको कंप्रेसिव स्ट्रेंथ उसकी चेक करते हैं उस सैंपल की या उस नमूने की, तो उसमें से 95%
जो 100 सैंपल हमने बनाए हैं उसमें 95% जो हमारे सैंपल है वो पास हो जाने चाहिए, और 5% जो हमारे हमारे क्या सैंपल है, नमूने हैं, वो फेल होने चाहिए। ठीक है ना, उसी को हम क्या कहते हैं तो दोस्तों, यदि वैसा हुआ तो वो हमारी वो निकल के आती है हमारी स्ट्रेंथ। ठीक है ना दोस्तों, वो हमारी M20, M50, हमारा M20 हो गया, M25 हो गया, तो ये वाली स्ट्रेंथ सब निकल के आ जाती है जब हम वो टेस्ट करते हैं, सीटीएम मशीन से करते हैं। तो ये जितना भी है दोस्तों, ये हमारे, तो ये आपको याद करने क्या, जैसे M20 का, M10 का क्या हो गया हमारा, तो M10 का हो गया हमारा 1:3:6, ये एक रेशो है। जैसे कि मैं आपको बताना चाहता हूं, ऐसे समझिए दोस्तों आप कि M10, M का मतलब मिक्सिंग, 10 का मतलब ये स्ट्रेंथ है। ठीक, ये स्ट्रेंथ हो गई 10 का मतलब। तो ये जो हमने मिक्स बनाया, तो इसका जो, अब ऐसा होता है दोस्तों, जब भी कोई हम मिक्स बनाते हैं, M10 भी तो बना होगा। M10 कैसा बना होगा, बहुत सारे मटेरियल को लेके हमने बहुत सारे मटेरियल लिए, सीमेंट लिया, एग्रीगेट लिया, कोर्स एग्रीगेट लिया। ठीक है दोस्तों, तो हमने क्या, फाइन एग्रीगेट, कोर्स एग्रीगेट, सीमेंट लिया, फिर हमने पानी लिया, इनको हमने मिलाया, तो एक रेशियो, एक अनुपात के हिसाब से हमने कंक्रीट को बनाया। ठीक है दोस्तों, तो M10 को हमने बनाने के लिए हमने मटेरियल लिए बहुत सारे। ठीक है दोस्तों, तो हमने एक अनुपात लिया, एक रेशियो लिया, इसका इतना रेशियो, इसका इतना रेशियो, इसका इतना रेशियो, इन सबको मिला दो, बन गया हमारा M10। ठीक, तो जैसे M10 का क्या रेशियो है, M10 का है हमारा हमारा 1 हो गया, और हमारा 3 हो गया, और हमारा 6 हो गया। तो इसमें 1 जो है, 1 हो गया हमारा सीमेंट हो गया, एक सीमेंट हो गया हमारा। 3 क्या हो गया हमारा फाइन एग्रीगेट हो गया, और 6 क्या है हमारा कोर्स एग्रीगेट हो गया। तो 1 एक कट्टा सीमेंट, 3 कट्टे हमारे फाइन एग्रीगेट जिसको हम रेता बोलते हैं, रेता लीजिए, और हमारा 6 क्या हो गया हमारे, आपके कोर्स एग्रीगेट बोले तो आपके क्या उसका नाम, बड़े बड़े जो हम रोड़ी बोलते हैं जिसको, ठीक है ना, कॉमन भाषा में हमको रोड़ी बजरी बोलते हैं। तो 6 क्या हो गया हमारे, 6 कट्टे हमारे क्या हो गए, रोड़ी बजरी के हो गए, जिसको हम स्टोन ब्लास्टर भी बोलते हैं, या हम ब्लास्टर भी बोलते हैं। तो इनको लीजिए, इनको मिक्स कीजिए, पानी डालिए, मिक्सर बनाइए, एक मिक्स तैयार हुआ, उसी को हमने क्या कह दिया, M10 कह दिया। M मतलब मिक्सिंग, और जो निकल के आई है उसकी, ठीक है ना, जो 28 दिन में उसकी जो स्ट्रेंथ निकल के आई है वो होगी उसकी 10। ठीक है दोस्तों, तो अनुपात के हिसाब से, एक अनुपात के हिसाब से हमने मटेरियल के अनुपात के हिसाब से एक मिक्स बनाया, मिक्स बनाया जिसको हम M20 बोल रहे हैं। और M20 ही क्या है आपका M20 क्या है आपका प्रपोर्शन है आपका कंक्रीट का, और प्रपोर्शन के हिसाब से ही हम कंक्रीट को क्लासिफिकेशन कर रहे हैं यहाँ पे कंक्रीट का, कि कौन कौन से हमारे ग्रेड होते हैं, कौन से हमारे मिक्स होते हैं। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं आगे हम यहाँ पे कि अब देखिए दोस्तों, जो हमारे ये हैं M10 है, M15 है, M20 हो गया, M25 हो गया, तो इनको हमने कहा था कि M जो है वो मिक्सिंग है, क्या है, एक मिक्सिंग है। और मिक्सिंग भी 2 टाइप की होती है, एक नॉमिनल होती है और एक हमारा क्या होती है, डिजाइन होती है। अब नॉमिनल मिक्स देखिए दोस्तों, नॉमिनल मिक्स जो होता है वो एक जुगाड़ मिक्स है। जो नॉमिनल मिक्स बनाया है हमने वो एक जुगाड़ मिक्स है। जितने भी यहां से हमारा जो SI है, हमारा SI 456 कोड जो है हमारा कोड SI 456, वो कहता है, उसने कहा है कि हमारा M10 से लेकर M25 तक, M10 से लेकर M25 तक ये क्या होगा, हमारा नॉमिनल मिक्स होगा। कौन सा मिक्स होगा, नॉमिनल मिक्स होगा। और नॉमिनल मिक्स क्या होता है कि दोस्तों, ये आप कुछ भी डाल दो, कोई भी आपने अनुपात लिया, ठीक है दोस्तों, ऊपर नीचे करके आपने जो भी अनुपात लिया, आपने एवरेज उसका लगाया, ठीक है, ग्राउंड पे, और आपने एक मिक्स बनाया,
ठीक है ना, उसी को हम नॉमिनल मिक्स कहते हैं। ठीक है ना दोस्तों, यहाँ पे कोई कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है, नॉमिनल मिक्स में कोई कैलकुलेशन की, कोई दिमाग नहीं लगाया, सिर्फ एक जुगाड़ू क्या है, एक जुगाड़ू मिक्स है जो हमारे ठेकेदार बनाते हैं। मकान बना, जब हमारा मकान, जब आपने अपना मकान देखा होगा या कोई कंस्ट्रक्शन साइट में गए होंगे आप, तो वहां पे लेबर होते हैं, ठेकेदार होते हैं। तो लेबर और ठेकेदार क्या करते हैं, नॉमिनल मिक्स बनाते हैं। कैसे बनाते हो नॉमिनल मिक्स, आपको वो तो वहां पे साइड में कोई कैलकुलेशन नहीं करते हैं कि भाई किसको कैसे डालना है। तो वो क्या करते हैं वहां पे, वो एक ऑन एवरेज अपना एक एवरेज लेते हैं कि भैया कि हम क्या करेंगे, हम एक कट्टा हमने सीमेंट लिया, 3 कट्टा हमने फाइन एग्रीगेट लिया और 6 कट्टे हमने कोर्स एग्रीगेट के लिए मिला दिए। इनको सबको मिलाया, पानी डाला, मिक्स किया, कंक्रीट बनके तैयार हो गया। तो ये उन्होंने क्या किया, एक जुगाड़ू मिक्स बनाया। कोई दिमाग नहीं लगाया, कोई कुछ नहीं किया, अपने हिसाब से क्या किया, ठेकेदार ने क्या किया, ठेकेदार ने लेबरों को बोला और अपने हिसाब से ही वो मिक्स बन के आया। जो मिक्स अपने आप बन के आ जाता है, कोई उसमें दिमाग नहीं लगाया है, ऐसे ही बना दिया है उसको, ठीक है ना, एक एवरेज लगा के बनाया है उस मिक्स को। ठीक है ना दोस्तों, उसको हम नॉमिनल मिक्स कहते हैं। और ये आपने देखा भी होगा जब आप घर बना रहे होंगे या आपने कंस्ट्रक्शन साइट पे गए होंगे आप नॉर्मली, ठीक, वहां पे क्या होता है कि आपने देखा होगा लेबर क्या करते हैं, बेलचे से क्या उसका नाम, वहां पे फाइन एग्रीगेट होता है, कोर्स एग्रीगेट हमारा रेता होता है, रूढ़ी बजरी होती है, पानी होता है और बेलचा होता है। तो क्या करता है, देखो आपने देखा होगा बेलचे से क्या करते हैं, बेलचे से रेत को लेते हैं, एग्रीगेट को लेते हैं, इन सबको मिलाते हैं, पानी डालते हैं और एक कंक्रीट बन के तैयार हो जाता है, बनाते हैं, हम देखा होगा। तो वो क्या करते हैं दोस्तों, कोई अनुपात नहीं है उसका, कोई सेट नहीं है, कोई क्राइटेरिया सेट नहीं है, वो ऐसे ही बना दिया, मतलब बिना ही कि कोई मापदंड के बनाया वो। ये जो मिक्स है बिना मापदंड के, जो कोई बिना मापदंड के जो मिक्स बनाया जाता है उसको नॉमिनल मिक्स कहते हैं। ठीक है ना, और नॉमिनल मिक्स कौन से होते हैं हमारे, ये एक्सपीरियंस बेस पे हैं। एक्सपीरियंस बेस पे हमने साइड पे सामान लाया और अपने हिसाब से उसको बना दिया उस मिक्स को, उसको कहते हैं नॉमिनल मिक्स। और नॉमिनल मिक्स कौन कौन से होते हैं हमारे, M10 से लेकर M25 तक। ठीक है दोस्तों, जो ये जो हैं ये वाले जो हैं, इसको हम कहते हैं नॉमिनल हमारे नॉमिनल मिक्स। ठीक, M10 से M25 तक नॉमिनल मिक्स होता है और इसके नीचे M35 से और M80 तक, ठीक, ये हमारे डिजाइन मिक्स में आते हैं। ठीक, उसके बाद कहते हैं कि जब भी कोई कंस्ट्रक्शन आप कर रहे हो, आप यदि M25 से ऊपर चले गए या M30 बना रहे हो या M35 बना रहे हो, तो आप यदि M25 से ऊपर चलोगे तो वहां पे आपको डिजाइन करना पड़ेगा, प्रॉपर ढंग से आप वहां पे कैलकुलेशन करोगे, डिजाइन करोगे और उसको निकालोगे, आप निकाल के आप उस कंक्रीट को बनाओगे। तो हमारा क्या उसका नाम, M30 के बाद M30 से लेकर हमारा M80 तक हमारा डिजाइन मिक्स होता है। यही हमारे मिक्स दो टाइप के होते हैं, नॉमिनल मिक्स और डिजाइन मिक्स। ठीक है दोस्तों, इसकी जो हमारी ये 10 है, हमारा 15 है, हमारा 20 है, हमारा 25 है, हमारा 30 है, 55 है, 60 है, 80 है, ये जो भी है, जितनी भी ये निकल के आए हैं, जितनी ये स्ट्रेंथ है, ये कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ है इसकी, उस क्यूब की या उस कंक्रीट की कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ है 28 दिन की। 28 दिन में हमने उसको क्यूरिंग की है, उसको पानी के अंदर रखा, उसको जब हमने पानी के अंदर रखा क्यूरिंग की, तो वो स्ट्रेंथ निकल के आ गई है उस सैंपल की या उस टेस्टिंग की। ठीक है दोस्तों, ये हो गया हमारे प्रोपोर्शनल के हिसाब से, हमारा अनुपात के हिसाब से हो गया। फिर हमारा थर्ड आता है हमारा बेस्ड ऑन ग्रेड ऑफ सीमेंट। अब हमारे ग्रेड के हिसाब से, ठीक, अब सीमेंट के कौन कौन से ग्रेड होते हैं उसके हिसाब से हमारे यहाँ पे क्लासिफिकेशन कर रखे हैं। जैसे कि लो स्ट्रेंथ, हमारा लो स्ट्रेंथ, जो लो स्ट्रेंथ कंक्रीट होता है वो हमारा 20 न्यूटन mm स्क्वायर से कम होना चाहिए। ये हमारा लो स्ट्रेंथ होता है। ठीक, फिर हमारा आता है मीडियम स्ट्रेंथ कंक्रीट। हमारा मीडियम स्ट्रेंथ कंक्रीट क्या होता है, वो 20 से 40 के बीच में इसकी स्ट्रेंथ होती है। ठीक, फिर आता है हमारा हाई स्ट्रेंथ, इसकी होती है 40
न्यूटन mm स्क्वायर। तो ये सारे डायरेक्टली पूछे जाते हैं एग्जाम में, डायरेक्टली पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में कि बेस्ड ऑन हमारा ग्रेड ऑफ सीमेंट के हिसाब से हमारे जो कंक्रीट बनता है, जो लो स्ट्रेंथ बनता है, मीडियम स्ट्रेंथ बनता है और हमारा हाई स्ट्रेंथ बनता है, उसकी वैल्यू कौन कौन सी है। तो ये डायरेक्टली पूछे जाते हैं एग्जाम में। फिर हमारा आता है बेस्ड ऑन बल्क डेंसिटी। आपको पता ही है डेंसिटी क्या होती है। डेंसिटी आपका रो आपका m अपॉन वॉल्यूम, ठीक, ये होता है मास अपॉन वॉल्यूम। तो बल्क डेंसिटी, डेंसिटी हमें निकालनी है। तो डेंसिटी के हिसाब से कंक्रीट को बनाया गया है, हमारा बल्क डेंसिटी के हिसाब से। तो हमारा सबसे पहले आता है हमारा कौन सा, एक्स्ट्रा लाइट। तो एक्स्ट्रा लाइट यहाँ पे है, एक्स्ट्रा लाइट, ठीक है ना। 500 केजी पर मीटर क्यूब से जितने भी हमारा जो कम होगा, 500 केजी पर मीटर से कम होगा हमारा, उसको हम हमारा एक्स्ट्रा लाइट बोलते हैं। जो कंक्रीट बन के आता है वो एक्स्ट्रा लाइट होता है। फिर लाइट वेट कंक्रीट होता है, वो हमारा 1800 केजी पर मीटर क्यूब, इसकी क्या उसका नाम वैल्यू निकल के आती है। फिर हमारा डेंस होता है। डेंस का जो डेंस कंक्रीट होता है जो कि 1800 से 25 केजी पर मीटर क्यूब, ये हमारे कंस्ट्रक्शन में, जैसे जो आज के दिन में हमारे मॉडर्न कंस्ट्रक्शन होते हैं, ये हमारे जितने भी कंस्ट्रक्शन में होते हैं, तो हमारा डेंस वेट कंक्रीट का हम यूज करते हैं। वहां पे 1800-2500 केजी पर मीटर इसकी क्या उसका नाम वैल्यू निकल के आती है बल्क डेंसिटी के हिसाब से। किसके हिसाब से? फिर हमारा होता है सुपर हैवी वेट कंक्रीट, जो कि 2500 से 2500 केजी पर मीटर से इसका ऊपर इसका बल्क डेंसिटी होनी चाहिए। तो ये डेंसिटी के हिसाब से हमारा कंक्रीट का क्लासिफिकेशन है पूरा, ठीक। अब हमारा जो लास्ट आता है, लास्ट जो कंक्रीट का क्लासिफिकेशन है वो बेस्ड ऑन प्लेसमेंट और कास्टिंग। अब दोस्तों देखिए, कास्टिंग, अब आप कंक्रीट को साइड पे बना रहे हो या कंक्रीट को आप कहीं क्या उसका नाम कहीं फैक्ट्री में बना रहे हो, ठीक। तो उसी के हिसाब से यहाँ पे आपका कंक्रीट का क्लासिफिकेशन है। यदि देखो पहला है जो आपका इन सीटू कंक्रीट। अब इन सीटू कंक्रीट का मतलब होता है कि आपने साइड पे गए और साइड पे आपने कंक्रीट को तैयार कर दिया। तो जो कंक्रीट साइड पे तैयार होता है वहीं पे आपने कंपोनेंट लिए बहुत सारे। देखिए जैसे आप घर बनाते हैं, तो घर पे क्या करते हो आप, जब भी आप घर बनाते हो या कोई आप स्ट्रक्चर खड़ा करते हो, तो आप साइड पे ही वहीं पे साइड पे क्या करते हो, आप मटेरियल लाते हो। और मटेरियल लाया, आपने सारे मटेरियल लाए, उनको मिलाया और वो आपका कंक्रीट बनके तैयार हो जाता है। उसी को हम इन सीटू कंक्रीट बोलते हैं। फिर आता है हमारा प्री कास्ट कंक्रीट। अब प्री कास्ट कंक्रीट में बहुत सारी चीजें आती हैं कि हम क्या करते हैं कि इसको हम फैक्ट्री में बनाते हैं, ठीक है ना। जहाँ पे कंक्रीट की फैक्ट्री होती है वहां पे हमने प्री कास्ट किया, कंक्रीट को बनाया, प्री कास्ट किया वहां पे बहुत सारे हमने। और वहां से फिर हम क्या करते हैं, हम क्या उसका नाम ट्रांसपोर्टेशन की सहायता से फिर हम उसको लाते हैं। और वहां से फिर क्या करते हैं हम, जब वो साइड पे आता है तो क्रेन की मदद से हम उस स्ट्रक्चर को उस सैंपल को वहां पे प्लेस कर देते हैं, कास्ट कर देते हैं और वहां पे स्ट्रक्चर बनके तैयार हो जाता है हमारा प्री कास्ट कंक्रीट में। तो आपने देखा होगा, हाईवे में देखा होगा आपने, फ्लाई ओवर के पार्ट देखे होंगे आपने ब्रिज देखे होंगे, ब्रिज के पार्ट होंगे कंक्रीट से जो बने होते हैं। और आपने कलवर्ट देखा होगा, आपने कलवर्ट, हाईवे में हम कलवर्ट का यूज करते हैं। कलवर्ट बनता है जहां से पानी आर पार जाता है। तो कलवर्ट हो गया, फ्लाई ओवर हो गया, ब्रिज हो गया। हमारे बहुत सारे, जैसे चाइना जितने भी, जैसे चाइना है, कोरोना वायरस में चाइना ने क्या किया था, चाइना ने बहुत सारे हॉस्पिटल वहां पे बनाए थे। तो हॉस्पिटल किससे बनाए थे उन्होंने? प्री कास्ट पे बनाए थे। अब ऐसा तो है नहीं कि तुरंत मटेरियल लाओ तुरंत बनाओ, तो उन्होंने क्या की, फैक्ट्री में उन्होंने क्या किया, प्री कास्ट किया, ठीक है ना। एक सैंपल बनाया, प्री कास्ट किया उसको, और उसकी जो वॉल हो गया, उसका क्या उसका नाम स्लैब हो गया, सारा उन्होंने तैयार किया। एक स्ट्रक्चर उन्होंने बना के तैयार किया, एक ढांचा उन्होंने बना के तैयार किया और उसको उठा के उन्होंने साइड पे ले गए और उसको वहां पे प्लेस कर दिया, कास्टिंग कर दी उसकी सैंपल की। तो वहां से बन के तैयार हो गया। तो प्री कास्ट में क्या होता है, सारे सैंपल पहले से बन के आते हैं। ये हम फैक्ट्री से सारे सैंपल बना के लेके आएंगे, बहुत सारे सैंपल बना के ले आएंगे और उसको हम क्या करेंगे, साइड पे आके प्लेस कर देंगे। ट्रांसपोर्टेशन से हम लाएंगे, क्रेन की सहायता से हम उसको कास्टिंग कर देंगे, प्लेस कर देंगे। वो हमारा
प्री कास्ट हमारा कंक्रीट बनके तैयार हो गया। ठीक है दोस्तों, तो ये चीजें हैं कंक्रीट के अंदर, ये क्लासिफिकेशन था, बहुत सारी चीजें। तो डायरेक्ट इससे क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं कंक्रीट के अंदर। ठीक है ना, आपके पहला क्वेश्चन जो बनता है वो बनता है कि सीमेंटिंग मटेरियल की सीमेंटिंग मटेरियल, बेस्ड ऑफ सीमेंटिंग मटेरियल कितने क्लासिफिकेशन होते हैं कंक्रीट के? तो 3 होते हैं। आपका लाइम हो गया, जिप्सम हो गया, आपका सीमेंट हो गया। फिर ये अनुपात पूछ ले जाते हैं, डायरेक्ट से क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं अनुपात के हिसाब से कि भाई कौन कौन से अनुपात होते हैं। M10 का पूछा जाता है, M15 का, या M20 का, M25 का, तो इनके अनुपात पूछ ले जाते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाते हैं यहाँ से, या तो आपको ये अनुपात दे देगा या आपको M20 दे देगा, पूछ लेगा कि कौन सा अनुपात है, तो यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं। और हाँ, ये भी पूछ लिया जाता है कि नॉमिनल, देखो दोस्तों, SI हमारा जो हमारा SI है, हमारा SI 4, 5, 6 ये वाला, तो इसके हिसाब से ये क्या कहता है, हमारा कोड क्या कहता है, हमारा SI 4, 5, 6 जो कोड है वो क्या कहता है हमारा, कि हमारा M10 से और हमारा M25 ये क्या होगा, ये नॉमिनल होगा, नॉमिनल मिक्स होगा। लेकिन नॉमिनल मिक्स तो होगा, लेकिन कहता है, लेकिन कोड ये भी कहता है, साथ में ये भी कहता है कि आप जो है वो M20 तक ही बनाइए। वो बोलता है कि यदि आपको साइड पे बिना कैलकुलेशन के, बिना दिमाग के, बिना बुद्धि लगाए हुए आपको यदि कंक्रीट तैयार करना है, तो आप M20 तक ही जाइए, M20 तक जाइए, यहीं तक जाइए, इससे ऊपर मत जाइए। यदि आप उससे ऊपर जा रहे हो, यदि आप M25 का यूज कर रहे हो, तो वहां पे डिजाइन करना पड़ेगा आपको वहां पे बुद्धि का प्रयोग करना पड़ेगा, आपको पूरा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। ठीक, तो आप समझ पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूं, कि यदि आप M20 तक, M20 तक आप यदि बना रहे हो, आप साइड पे आप कोई अनुपात बना रहे हो, ठीक, कंपोनेंट को मिला के, तो बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से बना लीजिए, सारा मटेरियल लाइए, बना लीजिए M20 तक, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यदि आप M20 से ऊपर जा रहे हो, M20 से ऊपर जा रहे हो, तो वहां पे आपको डिजाइन करना पड़ेगा, आपको प्रॉपर ढंग से वहां पे डिजाइन करना पड़ेगा, क्योंकि रिकमेंडेशन नहीं है उसका। ठीक, इसके द्वारा SI 4, 5, 6 या आपका SI 10262 इसके हिसाब से, ठीक, ये कहता है। लेकिन साथ में ये भी कहता है कि हमारा M10 से और M25 तक ये दोनों क्या है, आपका नॉमिनल मिक्स, इसको क्या कहते हैं, ये नॉमिनल मिक्स के बाद, ये पूरा नॉमिनल मिक्स है यहां से लेकर यहां तक, उसके बाद आपका डिजाइन मिक्स सारे आ जाते हैं, जितने भी आप करोगे कंस्ट्रक्शन के लिए, वो आपके डिजाइन मिक्स के अंदर आते हैं। और जितने भी हम जैसे हाईवे में हमने फ्लाईओवर बनाया, या हमने कलवर्ट बनाया, या हम क्या उसका नाम ब्रिज बनाते हैं, जितने भी हम कंस्ट्रक्शन करते हैं, गवर्नमेंट के जितने भी कंस्ट्रक्शन होते हैं, जो या तो हाई प्रोफाइल जितनी भी बिल्डिंग बनती है, ठीक, वो हमारे प्रॉपर डिजाइन से बनते हैं, पूरा डिजाइन से बनते हैं, प्रॉपर उसकी डिजाइनिंग होती है, उसके हिसाब से हमारा डिजाइन मिक्स के हिसाब से ही हमारा वहां पे डिजाइन किया जाता है किसी स्ट्रक्चर को। ठीक है दोस्तों, तो धन्यवाद दोस्तों, ये है आपका क्लासिफिकेशन ऑफ कंक्रीट। तो अगले सेशन में मैं आपको प्रॉपर्टी पढ़ाऊंगा। ये हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट पूरा खत्म हुआ था, ये पूरी सीरीज हमने खत्म कर दी है, ठीक, पूरा इंट्रोडक्शन था ये, यहाँ पे समाप्त हो चुका है। और हमारे बहुत सारे सब्जेक्ट चल रहे हैं, सर्वे चल रहा है, और हमारा बिल्डिंग मटेरियल चल रहा है, हमारा नॉन टेक भी चल रहा है, उसमें मॉडर्न हिस्ट्री की बात हो रही है। तो ये देखिए, आप जाके देखिए, सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए हमारे चैनल को। और जो भी डाउट होगा वो लिख दीजिए, कमेंट में लिख दीजिए, हम उसका आपको जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। तो धन्यवाद दोस्तों, बहुत बहुत।